हेलो दोस्तों, आज अभी जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा साइंस के क्वेश्चन दर्पण और लेंस से पूछ रहा है। जो कि आइए हम लोग एक छोटा सा वीडियो में उसका दर्पण और लेंस के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन दर्पण और लेंस से आए तो आप लोगों का परीक्षा में छूटे नहीं। आइए देखिए, हम लोग दर्पण के बारे में जानते हैं। ये दर्पण जिसका परावर्तक सतह, हम लोग परावर्तक सतह, जो कि इसका परावर्तक सतह नीचे की ओर धंसा है, यह दर्पण अवतल दर्पण है। इसमें अगर प्रकाश के किरण अनंत से आ रहा है, अनंत से आ रहा है, तो इसमें कितने स्थिति होगी और किस किस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसके बारे में जानते हैं। इसमें ये हो गया मुख्य फोकस, ये इसका केंद्र हो गया। देखिए, जब वस्तु अनंत पर होगा, इसका स्थिति देखते चलिए, जब वस्तु अनंत पर होगा तो उसका प्रतिबिंब एफ पर बनेगा। जब वस्तु अनंत और सी के बीच में स्थित होगा तो उसका प्रतिबिंब एफ और सी के बीच में बनेगा। और जब वस्तु सी पर केंद्र पर स्थित होगा तो उसका प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। ये पहला स्थिति हो गया, ये पहला स्थिति। दूसरा स्थिति में जब अनंत और सी के बीच में बनेगा तो वस्तु का प्रतिबिंब एफ और सी के बीच में बनेगा। और जब वस्तु केंद्र पर स्थित होगा तो उसका प्रतिबिंब भी केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। और जब वस्तु केंद्र से आगे एफ और सी के बीच स्थित होगा तो उसका प्रतिबिंब अब आगे बढ़ जाएगा, अनंत और सी के बीच में बनेगा। इसके बाद जब वस्तु एफ पर पहुंचेगा तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो देखिए, हर एक स्थिति में वस्तु का बराबर आकार है, लेकिन जैसे ही जब वस्तु एफ पर होता है तो अनंत पर वस्तु होता है तो उसका प्रतिबिंब एफ पर रहेगा, सबसे छोटा रहेगा। जब आगे वस्तु अनंत और सी के बीच में पहुंचेगा तो उसका प्रतिबिंब एफ और सी के बीच में बनेगा, उससे बड़ा बनेगा। और जब वस्तु केंद्र पर सी पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब भी वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। मैंने ये समझ लीजिए कि एफ और यहाँ तक वस्तु का प्रतिबिंब छोटा होगा, सी पर रहेगा तो वस्तु के बराबर होगा, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा। और जब सी के बाद अनंत और सी के बीच होगा तो ये वस्तु के बड़ा प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन परीक्षा में पूछ रहा है कि अगर वस्तु को अवतल दर्पण में मुख्य फोकस पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो मुख्य फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर जब वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब हम लोग का अनंत पर बनेगा। देखिए, एक एक। अगर जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब एफ पर बनेगा, एफ पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। जब वस्तु को अनंत और सी के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब एफ और सी के बीच में बनेगा। जब एफ और सी के बीच में वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच में बनेगा। जब वस्तु को सी पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। इसके बाद एक लास्ट स्थिति आ जाता है। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा स्थिति। ये टोटल 6 स्थिति उत्पन्न होगा। छठा स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, काल्पनिक बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। यह छठा स्थिति में होगा कि जब वस्तु को दर्पण और उसके मुख्य फोकस के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक बनेगा तो हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ये तो हम लोग का अवतल दर्पण के बारे में हो गया, अवतल दर्पण के बारे में। अब उत्तल दर्पण पूछे तो उत्तल दर्पण में ध्यान दीजिए, उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। उत्तल दर्पण में ये याद रख लीजिए, हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। ये हम लोग का दर्पण के बारे में होगा। दर्पण हम लोग का उत्तल दर्पण कैसे हो जाएगा, तो इसका परावर्तक सतह अंदर से कलई किया रहेगा, इसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहेगा। तो यह समझ लिए अवतल दर्पण में ये 6 स्थिति में आप लोग समझ गए। एक बार जल्दी से समझ लेते हैं। जब वस्तु अनंत पर रहेगा उसका प्रतिबिंब एफ पर बनेगा। जब वस्तु अनंत और सी के बीच में रहेगा उसका प्रतिबिंब एफ और सी के बीच में। जब वस्तु सी पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा। जब वस्तु
एफ और सी के बीच में स्थित होगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच में बनेगा, अनंत और सी के बीच में बनेगा। और जब वस्तु एफ पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ये देखिए दो स्थिति में जब एफ और सी के बीच में स्थित रहेगा वस्तु तो उसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा। जब वस्तु का प्रतिबिंब सी पर बनेगा तो वो वस्तु के बराबर बनेगा। और जब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत और अनंत के सी के बीच में रहेगा तो उसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। ये तो हम लोग दर्पण के बारे में देख लिए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण समझिए हमेशा हर एक स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। अब आइए हम लोग देखते हैं लेंस के बारे में। लेंस, ये लेंस से भी परीक्षा में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आइए हम लोग लेंस के बारे में भी देख लेते हैं कि लेंस में कितना स्थिति उत्पन्न होगा और हर एक स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए तो लेंस हम लोग का ये लेंस हो गया उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में देख लेते हैं स्थिति। देखिए ये हो गया F1, ये हो गया 2F1 और ये हम लोग का हो गया अनंत। ये हो गया F2, ये हो गया 2F2 और ये हो गया अनंत। देखिए इसमें स्थिति इधर से वस्तु को रखें तो इधर खसकते हुए जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब F पर बनेगा। ये पहला स्थिति, ये पहला स्थिति। जब वस्तु को अनंत और 2F1 के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। जब वस्तु को 2F1 पर रखेंगे, तीसरा का स्थिति, तो उसका प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। जब वस्तु को 2F1 और F1 के बीच में रखेंगे, चौथा स्थिति, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब 2F2 और अनंत के बीच में बनेगा। और जब वस्तु को F पर रखेंगे, F1 पर, पांचवा स्थिति, तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। देखिए अनंत से जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे वस्तु का प्रतिबिंब भी आगे बढ़ता जाएगा। शुरू में जब वस्तु अनंत पर रहेगा उसका प्रतिबिंब F2 पर बनेगा। जब अनंत और 2F1 के बीच रहेगा तो उसका प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच बनेगा। जब वस्तु को 2F1 पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। देखिए ये प्रतिबिंब बढ़ता जाएगा, आकार बढ़ता जाएगा, आकार बढ़ता जाएगा। देखिए सबसे पहले अनंत पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब छोटा वस्तु से छोटा बनेगा। जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच बनेगा उस स्थिति में भी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। जब वस्तु को 2F1 पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा और 2F2 पर ही बनेगा। जब वस्तु को 2F1 और F1 के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। देखिए हर एक स्थिति में यह वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु से बड़ा बनेगा और 2F2 और अनंत के बीच में बनेगा। जब वस्तु को F1 पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और अनंत पे हमेशा प्रतिबिंब ये अनंत पर होगा तो अनंत पर हम लोग का बड़ा बनेगा। तो ये हर एक स्थिति में देखिए यहाँ से यहाँ ये बढ़ते जा रहे हैं तो ये प्रतिबिंब क्या होगा, बढ़ते जाएगा। और ये प्रतिबिंब जब वस्तु, एक बार तेजी से देखते हैं, जब वस्तु को अनंत पे प्रतिबिंब F2 पर, जब वस्तु को अनंत और 2F1 के बीच में प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच में, जब वस्तु को F1 पर प्रतिबिंब 2F2 पर, जब वस्तु को 2F2 और F1 के बीच में प्रतिबिंब 2F2 और अनंत के बीच में, जब वस्तु को F1 पर तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर। तो इस स्थिति से परीक्षा में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये स्थिति एकदम ध्यान से देखते चलना है। और इसमें देखिए ये प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, वास्तविक उल्टा, और वस्तु से हमेशा ये देखिए यहाँ पर छोटा होगा, इस स्थिति में छोटा बनेगा, ये बराबर बनेगा, ये हम लोग का बड़ा बनेगा। ये सभी स्थिति देखते चलेंगे। इसमें भी देखिए अवतल लेंस हो जाएगा। तो अवतल लेंस में जैसे हम लोग देखे थे उत्तल दर्पण में, तो उसी प्रकार ये हम लोग का अवतल लेंस, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में बराबर हम लोग का एक तरह का मान के चलिए कि ये बराबर सेम साइज का ये प्रतिबिंब होते हैं। जैसे हम लोग उत्तल दर्पण में देखे थे, उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक, सीधा, वस्तु से बड़ा, ये
हम लोग का अवतल लेंस हो गया, तो अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, काल्पनिक मतलब आभासी भी होता है, आभासी वस्तु से छोटा वस्तु से छोटा, ये हमेशा प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक आभासी बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। लेकिन ये उत्तल दर्पण में देखिए इतना स्थिति से प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु अनंत पर F2 पर, जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच में, तो प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच में, जब वस्तु 2F2 पर, यहाँ पर देखिए वस्तु का आकार बराबर है, बराबर वस्तु को रख रहे हैं, बराबर है। लेकिन यहाँ देखिए जब वस्तु को अनंत पर रखे थे तो उसका प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बना था, जब वस्तु को अनंत और 2F1 के बीच में रखे तो उसका प्रतिबिंब भी छोटा बना है वस्तु की अपेक्षा। इसके बाद जब वस्तु को 2F1 पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब भी 2F2 पर बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। बराबर के बाद अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा तो आगे में ये क्या होता जाएगा, बड़ा होते जाएगा। और छठा स्थिति में जब हम लोग का ये छठा स्थिति में जब वस्तु को हम लोग रखेंगे प्रकाशीय केंद्र और F1 के बीच में, तो इसका प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा, इसका प्रतिबिंब हम लोग का यहीं पर बनेगा, काल्पनिक बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और ये आभासी प्रतिबिंब हम लोग का बनेगा। तो ये हमेशा ये क्वेश्चन हम लोग का परीक्षा में पूछे जा रहा है ग्रुप डी के एग्जाम में, जो कि आप लोग के लिए अत्यंत जरूरी है। देखिए ये इतना क्लास से आप लोग का क्वेश्चन ये अगर समझ में आ गया होगा तो इससे बाहर का क्वेश्चन अब नहीं पूछ रहा है। तो थैंक यू। ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए और ये समझने का प्रयास कीजिए और इससे क्वेश्चन बाहर का नहीं पूछेगा।